हेलो हेलो ब्रोकर भाई, अरे सुनो, वो पिंटू पेंट्स का शेयर ऊपर जा रहा है क्या? हाँ, अरे तू पूरा पैसा लगा दो, मुझे रिस्क मांगता है, रिस्क। अरे एक का डबल। अरे ओ बन्नू, बाजार से सब्जियां लाया कि नहीं? और ये क्या रिस्क विस्क और ये एक का डबल लगा रखा है? और ये तू फोन पर कौन सा खेल खेल रहा है बे? अरे धीरे धीरे बोलिए सरपंच जी, ये कोई ऐसा वैसा खेल नहीं है, ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट। यहाँ पैसा चलता नहीं, दौड़ता है। अभी मैंने 2000 लगाए थे, फोन रखते रखते 4000 हो गए। हैं? 2 के 4 मतलब डबल? अरे तो मेरा भी लगा दे बन्नू, मैं भी खेलूंगा। अरे मालिक, आपको क्या पता मार्केट का? अरे इसमें दिमाग लगता है। अबे तो मेरा दिमाग मुझे सिखाएगा? लगा मेरा 10,000, अभी के अभी लगा। अगर डबल नहीं हुआ तो तेरी तनख्वाह से काटूंगा। हेलो भाई, सरपंच जी का 10,000 लगा दे, लकी कबूतर चिट फंड में। जल्दी बता, डबल हुआ कि नहीं? मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अरे सरपंच जी बधाई हो, कबूतर उड़ गया, मतलब शेयर चढ़ गया, आपके 10 के 20,000 हो गए। वाह, बिना हाथ पैर हिलाए 10,000 का मुनाफा। बन्नू, अब तो मैं रुकने वाला नहीं, अब तो मैं करोड़पति बनूंगा। सरपंच को खून मुंह लग चुका था, यानी फ्री का पैसा। उसे क्या पता था कि आगे उसका पाला एक ऐसे खिलाड़ी से पड़ने वाला है जो उसे नंगा करने की तैयारी कर रहा है। उधर दूसरी तरफ गांव से लात मारकर निकाले जाने के बाद मेवालाल अपनी किस्मत को कोस रहा था। हाय रे मेरी कमर, उस जालिम सरपंच ने तो मेरी रीढ़ की हड्डी का सुरमा बना दिया। सिर्फ सरकारी गायों का घपला किया था और बस 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाता था, पर इसके लिए कोई गांव से निकालता है क्या? तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। अलख निरंजन, बच्चा कुछ खाने को दे दे, 2 दिन से पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अबे जाना बाबा, यहाँ खुद के लाले पड़े हैं। पहले मैं दूध वाला था, मलाई खाता था, अब उस सरपंच ने ऐसा मारा कि मैं खुद चारा बन गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत दुख है तेरे जीवन में, पर चिंता मत कर, अपने कर्म अच्छे रख, तुझे साक्षात कामधेनु गाय मिलेगी जो तेरी दरिद्रता दूर करेगी। अलख निरंजन। साधु बाबा चले जाते हैं, मेवालाल वहीं बैठा रहता है। तभी सड़क से एक मरियल सी गाय गुजरती है। कामधेनु? ये रुको, बाबा ने कहा कामधेनु मिलेगी। अगर मैं इस गाय को कामधेनु बनाकर गांव में ले जाऊं तो है? सरपंच लालची है और गांव वाले बेवकूफ। मिल गया, बदला लेने का तरीका मिल गया। मेवालाल की शैतानी खोपड़ी में एक खतरनाक प्लान आया। वो भागा शहर की तरफ एक ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने और साधु का भेष बनाने। गांव के चौराहे पे लोग अपने काम में लगे थे। तभी ढोल मजीरे की आवाज आती है। मेवालाल साधु का भेष बनाए और एक सजी धजी गाय के साथ एंट्री मारता है। सब मोह माया है, अरे क्या साथ लेके जाना है? लेकिन गांव वालों, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, बस गांव वालों की सेवा करनी है। अब दूध न मांगो, खीर न मांगो, मांगो नोट करारे, मेरी गैया जो भी बोले हो जाए वारे न्यारे। अरे ओ मेवालाल, फिर आ गया तू? और ये गाय क्यों लाया है? मोहित भैया, अपमान मत करो, ये साधारण गाय नहीं, अरे कामधेनु मैया है। ये बोलती भी है और किस्मत भी बदलती है। अरे तू थोड़ी देर बाद फोन कर, देखता नहीं यहाँ अलग नाटक चालू है, और सरपंच जी के पैसे पिंटू पेंटर शेयर पे लगाते रह। चल अब रख फोन। अलख निरंजन, सबका भला होगा, गाय बोलेगी और सबकी किस्मत खोलेगी। गाय बोलती है। अरे मेवालाल, लगता है गांव से बाहर रहकर तेरा दिमाग खराब हो गया है। यकीन नहीं तो सुन लो। तभी वहाँ खड़ी गाय के गले में छिपे एक छोटे से ब्लूटूथ स्पीकर से भारी आवाज आई, जिसे मेवालाल अपनी जेब में रखे फोन से कंट्रोल कर रहा था। मूर्ख सरपंच, मेरा मजाक मत उड़ा। आज लक्ष्मी बैंक के शेयर खरीद ले, शाम तक तो माला माल हो जाएगा। मैं दूध नहीं
भाग्य बांटने आई हूँ। बस एक बार सरपंच जी मेरी कामधेनु गाय की बात मान लो, सब समझ आ जाएगा। हाँ। अरे सरपंच जी, ये दूध वाला पगला गया है। अब गाय बताएंगी कि शेयर मार्केट में कहाँ पैसे लगाए हैं? मूर्ख चमन बन्नू, एक का ट्रिपल होगा, एक का ट्रिपल होगा। रुक जा बन्नू, आज पैसे लक्ष्मी बैंक पे लगा दे। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। और लठ तैयार रख, अगर नहीं हुई तो सेवा जो करनी पड़ेगी मेवालाल की। सब मोह माया है, अलख निरंजन। गाय की भविष्यवाणी सुनकर सरपंच पहले तो डर गया, लेकिन लालच डर से बड़ा होता है। सरपंच ने डरते डरते 5,000 रुपए लगा दिए और शाम होते होते कमाल हो गया। अरे वाह, 5,000 के 15,000 हो गए। वो गाय तो सच में चमत्कारी है। सरपंच जी, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। इत्तेफाक एक बार होता है मोहित, बार बार नहीं। मैं कल फिर जाऊंगा। अब तो ये रोज का किस्सा बन गया था। मेवालाल ने अपनी गुफा में एक विशेष जादुई नाद बनवाई थी। उसने उस नाद में नीचे की जमीन पहले ही खोदकर एक गहरा गड्ढा बना रखा था और नाद के पैंदे में एक ढक्कन लगा था, जिसे वो रस्सी खींचकर खोल देता था। गांव वाले आते, उस नाद में नोट और गहने डालते। मेवालाल चुपके से रस्सी खींचता, नाद का ढक्कन खुलता और सारा चढ़ावा सीधे जमीन के गड्ढे में गिर जाता। ऊपर से गाय चारा खाती रहती और लोगों को लगता कि गाय ने नोट खा लिए। मैया, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगवा दो। तथास्तु, तेरा काम हो जाएगा। बाबा मेवालाल, पिछले हफ्ते मैंने 50,000 कमाए, कल 1 लाख कमाए। अब मुझे कोई बड़ी मछली पकड़नी है। सरपंच जी, मैया कह रही है कि अब खुद अमीर बनने का नहीं, पूरे गांव को अमीर बनाने का समय है। ठीक है बाबा मेवालाल, लेकिन मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे बड़ा हाथ मारना है। मैया से पूछो, सारे गांव का पैसा डबल कैसे होगा? बकरा खुद हलाल होने के लिए तैयार हो गया। सरपंच जी, मैया सो रही है, लेकिन उन्होंने मुझे सपने में बताया था टिल्लू ट्रैक्टर पे पैसा लगाओ। टिल्लू ट्रैक्टर? अब वो तो डूब रही है। अरे यही तो लीला है, जो आज मिट्टी है कल सोना होगी। मैया ने कहा है जो बड़ा दांव लगाएगा वही राजा बनेगा। ठीक है, अब मैं कल ही पूरे 1 करोड़ लगाऊंगा। गांव वालों का पैसा भी इकट्ठा कर लेता हूँ। भाइयों, मैंने कामधेनु के कहने पर टिल्लू ट्रैक्टर में 1 करोड़ लगा दिए हैं। शाम तक हम सब अमीर होंगे। सरपंच जी, ये पागलपन है, वो कंपनी आज ही बैंकरप्ट हुई है। अरे चुप रह तू। भाइयों, अपना सारा पैसा मुझे दे दो। आज हम 1 करोड़ लगाएंगे और कल 2 करोड़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। सरपंच जी, इतना बड़ा रिस्क मत लो, अगर कंपनी डूब गई तो? अरे जा जा, तुझे क्या पता बिजनेस। जब हम नोटों की गड्डियों पर सोएंगे ना, तब तू पछताएगा। गांव वालों ने सरपंच के कहने पर अपने घरों के जेवर, जमा पूंजी सब सरपंच को दे दिया। सरपंच ने कुल मिलाकर 70 लाख रुपए इकट्ठे किए और शेयर मार्केट में लगा दिए। उस रात पूरा गांव अमीर बनने के सपने देख रहा था, लेकिन मेवालाल अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भागने के सपने देख रहा था। सरपंच जी, टीवी देखो, न्यूज आ रही है, कंपनी भाग गई। चुप कर, तुझे मैया पर भरोसा नहीं है। हेलो सरपंच जी, गजब हो गया, आप लूट गए सर। टिल्लू ट्रैक्टर के मालिक पैसे लेकर भाग गए, शेयर की वैल्यू 0 हो गई है, 0। मेरे पैसे, गांव के पैसे, हाय मैं लुट गया। अरे हमारा पैसा, अरे सरपंच, हमारे पैसे निकाल। वो मेवालाल, चलो मेवालाल के पास, वो गाय ठीक कर देगी सब। गुस्साए गांव वाले हाथों में लाठी और पत्थर लेकर मेवालाल की गुफा की ओर दौड़े। सरपंच सबसे आगे था, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो ना तो वहां जादुई गाय थी, ना मेवालाल, और ना ही वो जादुई नाद, जहां सिर्फ एक गड्ढा खुदा हुआ था। पकड़ो उस मेवालाल को। देखो, यहाँ जमीन खुदी हुई है, वो सारा पैसा गाय नहीं खाती थी, इस गड्ढे में जमा होता था। मेवालाल सब लेकर भाग गया। तूने कहा था गारंटी है, तूने हमारे गहने बिकवाए। अरे भाई, मुझे छोड़ दो, मैं भी लुट गया हूँ, मुझे क्या पता था।
अरे इसको क्या पता था, मारो साले को, इसी ने लालच दिया था। बस फिर क्या था, गांव वालों का सारा गुस्सा सरपंच पर टूट पड़ा। कोई लात मार रहा था तो कोई घूंसे। सरपंच बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। पिटाई के बीच गुफा के कोने में पड़े एक छोटे से फोन पर मेवालाल का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज बजने लगा। क्यों सरपंच जी, कैसा लगा मेरा प्रॉफिट? जब मैं दूध में पानी मिलाता था तो बेईमान कहते थे, आज तुमने लालच में पूरा गांव डुबो दिया। अब तुम जानो और तुम्हारे गांव वाले, मैं तो चला अपनी कामधेनु के साथ स्विट्जरलैंड। टाटा। लो, अब तो भगवान भी नहीं बचा सकता तुम्हें सरपंच जी।